व्रतधारियों ने छठ पूजा पर डूबते हुए सूर्य को दिया अर्घ्य। सांसद एवं विधायक सहित भोजपुरी समाज के लोगों ने दी शुभकामनाएं। बैतूल सारनी से कैलाश पाटिल की रिपोर्ट। आस्था और विश्वास के महापर्व छठ पूजा शुभारंभ। सूर्य भगवान की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बैतूल सांसद डीडी के विधायक डॉ योगेश पंडागरे, एसडीएम अनिल सोनी, घोड़ाडोंगरी तहसीलदार मोनिका विश्वकर्मा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनील शर्मा, वैकोली मुख्य महाप्रबंधक पीके चौधरी, कांग्रेस जिला सुनील शर्मा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीके मिश्राम, नपाध्यक्ष आशा भारती, नपा उपाध्यक्ष भीम बहादुर थापा, एसडीओपी अभिराम चौधरी, सारनी थाना प्रभारी महेंद्र सिंह चौहान, श्रीकांत चौधरी, सुधा चंद्रा, भगवान जावरे उपस्थित थे, जिसमें गायत्री मेहरा सिंगर भोपाल, सविता मिश्रा सिंगर जबलपुर, असित विश्वास, सुनील सिंह द्वारा जागरण का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा कार्यक्रम में जबलपुर के कलाकारों द्वारा शानदार प्रस्तुति दी। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर योगेश पांडे ने कहा कि सभी भोजपुरी समाज के लोगों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मैं छठी माई से यही प्रार्थना करता हूं कि इस कोरोना रूपी महामारी का जल्दी अंत हो। बैतूल हरदा के सांसद दुर्गादास ने कहा, कोरोना महामारी में इतना भव्य आयोजन करना बेहद आश्चर्यजनक है और मैं भोजपुरी समाज के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं देता हूं कि इतना सफल आयोजन आयोजित किया है। वही भोजपुरी एकता मंच के जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह ने बताया कि आस्था के इस महापर्व को बिहार तथा यूपी के लोगों के द्वारा काफी हर्षोल्लास के मनाया गया है। सारनी क्षेत्र में लगभग सैकड़ों परिवारों के माध्यम से छठ त्योहार मनाया जाता है। कहा जाता है कि ये पर्व बहुत कठिन होता है, जिसमें निर्जल रहकर व्रती उपवास रखते हैं। 4 दिन के इस पर्व को काफी कड़े नियमों से किया है। शनिवार की शाम को आस्था के महापर्व छठ पर्व के अवसर पर सारनी क्षेत्र के सतपुरा डैम, पाथाखेड़ा के शिव मंदिर, नांदिया घाट सहित कई स्थानों पर छठ पर्व मनाया गया, जिसमें छठ पर्व पर उपवास रहने वाले व्रती ने पानी में खड़े रहकर एवं सूर्य भगवान की आराधना की और छठ पर्व का उपवास रहने वाले व्रतियों ने भगवान सूर्य की आराधना में पानी में खड़े होकर कड़ी तपस्या की, जिसके बाद उसे भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। जब से शाम गलियों में ये मिल गए, जिंदगी के मायने बदल गए, ओ जिंदगी के मायने बदल गए। नहीं, ये तो मैया का किया हुआ ज्ञान है। प्रभु, आपको खुश करने के लिए ही मैंने अपने शरीर पर सिंदूर लगाया है। आप प्रसन्न हैं ना? तुम्हारी मैया सीता ने तुम्हें क्या बनाया है? मैया ने कहा कि उनकी मांग में सिंदूर लगा देकर प्रसन्न होते हैं और आपकी आयु भी बढ़ती है। तो मैंने सोचा कि सिंदूर की पतली रेखा से आप इतने अधिक प्रसन्न होते हैं और आपकी आयु भी बढ़ती है, तो पूरे शरीर पर सिंदूर